तो आप अपना थोड़ा-सा मुजाहिरा पेश कीजिए इस्लाम के बारे में। क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम कहता है सबसे पहला अच्छा इंसान बनो। अगर अच्छा इंसान नहीं होगा तो अच्छा मुसलमान कैसे बन पाएगा? अच्छा, पहले जो हाँ, आदमी पैदा होता है, वो इंसान पैदा होता है कि मुसलमान पैदा होता है? इंसान पैदा होता है, इंसान बनना भी है। अच्छा, पहले जो आदमी पैदा होता है, वो इंसान पैदा होता है और उसे इंसान ही बनना है। मैं तो किसी रिलीजन में पैदा ही नहीं हुआ, अब मुझे कौन-सा रिलीजन मानना चाहिए? इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अच्छा, इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, तो फिर हम जो जानना और समझना है। मैं तो किसी रिलीजन में पैदा ही नहीं हुआ, क्यों मानने या जानने की कोशिश करें? वाहिद भाई, आपके कान में आज़ान दिया। अजान कोई फर्ज नहीं है। अच्छा, तो मेरे कान में कोई आज़ान नहीं दिया गया। ठीक है, कैसे इसमें ठीक है? तब तो यहाँ पे जो ईश्वर या अल्लाह जो कोई भी क्रिएटर है, हमको बनाने वाला, वो तो यहाँ पे कुछ अलग ही कर रहा है ना। एक ही कान में आज़ान दे रहा है और दूसरे को बिना आज़ान दिए हुए ही आगे बढ़ा रहा है। ये तो यार, ये तो एक ऐसा है कि कोई फर्ज वाजिब सुन्नत जो मुसलमान पे है उस तरह नहीं है। वही देखो वाहिद भाई, ये खतना वाला बात है। अगर खतना आके जब धरती पे खतना करना है, तो जो हमारा जो खुदा है, सब कुछ पैक करके भेजता है। यहाँ पे लोग आते हैं और उसको देखते हैं, फिर उसको काट डालते हैं और कहते हैं हो गया खतना। तो अगर जो ऊपर वाला है, तो वो खतना करके काहे नहीं भेजता है? अरे तो ऐसी तो ऊपर वाला की तरफ से बहुत से ऐसे लंगड़े भी पैदा होते, अंधे भी पैदा हो जाते हैं, कोई पैदा हो के मर भी जाता है, माँ के पेट पे भी मर जाता है। तो क्या मतलब, क्या साबित करना चाहते हो आप? मैं कुछ साबित करना चाहता ही नहीं हूँ, बस आपसे थोड़ा-सा सीखना चाहता हूँ मैं। अरे मैं आपसे सीख रहा हूँ सर, आप मुझे बताइए। नहीं सर, मैं तो आपसे सीखना चाहता हूँ क्योंकि आपके कान में आज़ान दिया गया, मेरे कान में तो कुछ दिया ही नहीं ही गया, फिर मैं कैसे सीखूँ? अच्छा, जान दे गई तो क्या हुआ? अजान आपके कान में दिया गया, मेरे कान में अजान क्यों नहीं दिया गया? मुझे बड़ा रोना आ रहा है आज कसम से। कहा ना कि कभी अजान देता हूँ। मेरे कान में भी कोई अजान दिया होता, तो मैं भी आपके जैसा ही होता। ये अजान क्यों क्या नहीं दिया गया मेरे कान में? क्या पता तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो? मैं आपसे ज़्यादा अच्छे कैसे हो सकता हूँ? आज़ान तो आपके कान में दिया गया है ना वाहिद भाई। अजान को आपने पकड़ लिया, अजान मैंने कहा कि मुझसे अच्छे आप हो सकते हो। मैं तो बहुत गुनाहगार बनता हूँ। नहीं, आप गुनहगार नहीं हो। जो आज़ान जिसके कान में आता है वो गुनहगार नहीं, वो तो जन्नती होता है। किसने कहा है? ये जितने एटीएस बैठे हैं और इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं, तो क्या इनकी कानों में अजानें नहीं दी गई है? नहीं, एथियस्ट के कान में आज़ान नहीं दिया गया है। आप जितने भी एथियस्ट आते हैं, सारे एटीएस बोलते हैं कि हमारे कान में अजानें हुई है, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। अरे नहीं, वो सब आपसे ऐसे ही झूठ बोलते हैं, नहीं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। कम एथियस हो जो कि वाकई इस्लाम से निकले होते, जैसे कि अवैस इकबाल हो गया या दो तीन को और मैं जानता हूँ। ज्यादा ऐसे है कि वो किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं। जैसे कि एडम सीकर जो है वो क्रिश्चियन है, वो अपनी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात मुझे बताइए वाहिद भाई, कि ज़िंदगी जीने के लिए किसी धर्म या किसी इस्लाम या किसी दीन या जो कोई भी बनाया हुआ है, उसको मानने की क्या ज़रूरत है? हम बिना उसे माने भी तो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर मेरे कान में कलमा सॉरी अज़ान अगर मेरे कान में नहीं दिया जाए, तो क्या मैं ज़िंदगी सही से नहीं जी सकता हूँ? क्या ज़रूरी है कि किसी इंसान को सही से अगर जीना है, तो उसे दीन ही अपनाना यानी धर्म ही अपनाना पड़ेगा? इंसान से इंसान को डिपेंडेंट क्यों किया गया? इसके बारे में हम कैसे समझेंगे? इसके बारे में आप ये ऐसे समझोगे कि फर्ज करो हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में कोई कानून ना होता तो क्या होता, फिर लोग क्या करते? एक्चुअली क्या है ना कि कानून जो है, कानून किसने बनाया? ये इंसानों के अलावा अगर किसी ने बनाया हो कानून,
तो मैं मान हम लूं, कानून को तोड़ने वाले भी बहुत सारे बैठे हैं। एक आदमी कानून बनाता है और दूसरा आदमी उसे तोड़ता है। तो ये बताइए कि जब कानून को तोड़ना ही है तब कानून क्यों बनाया गया? मेरा सवाल ये नहीं है, फर्ज करो अगर किसी कंट्री में कानून ना होता, जेल नहीं होता, सजा नहीं होता, फिर इंसान क्या करते थे? देखिए, मेरे हिसाब से जो कानून है वो डरपोक लोग के लिए है। जो डरता है वो कानून को मानता है। जो ताकतवर होता है और जबर होता है वो कानून को तोड़ता है और नहीं, कानून को अपने हाथ में लेता है और जा करके जो उसका मन करता है वो कर डालता है। तो फिर कानून क्यों बनाया ये गया? आपने कहा कि किसी एक शख्स के पास ताकत होता है तो कानून तोड़ देता है, पैसों पे, रिश्वत पे, हर चीज पे की कर लेता है। लेकिन साथ में सही। ऐसे ऐसे लोग भी है कि जो जिनके पास ताकत यानी कानून के हिसाब से उसके पास पावर भी होता है, उसके बावजूद भी रात को जब इशारा बंद होता है तो रोड पर 1 मिनट इंतजार करता है। हालांकि अगर वो इशारा क्रॉस भी कर दे तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कानून को फॉलो करते हैं। तो दुनिया में ऐसे लोग भी है। अच्छा वाहिद भाई, कि मैंने कुछ ऐसे भी वाकया पढ़ा है मैंने कि जो लोग ताकतवर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कानून पहले वाला चल रहा होता है वो कानून को ही बदल देते हैं। फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे वाहिद भाई कि कानून को ताकतवर आदमी अपने हिसाब से बदल सकता है? तो फिर यहाँ पे कैसे चलेगा दुनियादारी? अगर मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत आई और मैंने कानून को बदल दिया तब क्या होगा वाहिद भाई? फर्ज करे आपके पास ताकत भी है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन क्या आप आके को खत्म कर दोगे? नहीं, मैंने किसी को खत्म करने की बात नहीं की। मैंने मैं ये कहा कि आपको ताकतवर आदमी से के पास बहुत ज्यादा ताकत है, उसने गिलास पानी ही बंद कर दिया, अब बेचारा प्यासे की हालत में पहुंच गया। तो ये इसी है ताकत वाले इंसान की करतूत। मैं आपसे कह रहा हूँ वाहिद भाई कि अगर एक एक आदमी के पास बहुत ज्यादा ताकत आती है तो वो डायरेक्ट नहीं मारता, तड़फा तड़फा के मारता है। तो ऐसे लोगों के बारे में ताकत क्यों, ऐसे लोगों के पास ताकत आ ही नहीं चाहिए। एक मिनट हजूर, कहाँ सो गए क्या? शेर खान भाई, हम तो इतने इल्मी बात कर रहे हैं वाहिद भाई, और हम अगर हमारी बात से आप तकलीफ है तो भाई आप बता दो कौन सी बात से तकलीफ है आपको? थोड़ा सा वाहिद भाई के साथ गुफ्तगू अगर आप करने देंगे तो आज आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। नाम तो पसंद है ना वाहिद खान तुमको? इसका मलाई पान नाम है, महबूब। भी पसंद है बहुत। बस जहाँ पर ये बात लेकर जा रहा है कि एक इंसान के पास ताकत आ जाए, तो उससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे चला जाए, उस शख्स से पीछे स्टोरी देखे कि उस टाइम पर क्या होता है, और फिर एक छोटी ताकत सी आके बात हो मैं आपको मैं बंद कर दूं ना, और आप पे जितना मर्जी जुल्म करूं आप, और आपको बोलो कि तो आप मुंह से बोलोगी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी आपकी जज्बा होगा मैं जबरदस्ती भी आपसे करवाऊंगा तो कर लोगी तुम? भाई खान साहब, इतना के अंदर गुर्दा नहीं है। तो क्वेश्चन यही करो, तो क्वेश्चन करो। भाई चीज भी किसी इंसान पर कोई जबरदस्ती नहीं बना सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। वही वही बात मैंने अरे कहा हुजूर कहाँ वाहिद गए? भाई। कितने बजे? अरे 3 बजने वाले, बस तैयारी है। नहीं, बंद कर दूंगा 15-20 मिनट में, फिर बंद कर देंगे। वाहिद, चोर का क्या खबर है? चोरों का बस फिलहाल कोई भी नजर नहीं आया। आज जो नजर आया पता नहीं ये क्यों मेरी बात को नहीं समझते। वाहिद भाई, मैं आपकी ही बात की समझने की कोशिश कर रहा था। नहीं ना, मैं जो कह रहा था उसको आप नहीं समझे ना। नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन बीच में ये क्या नाम है जो संजय हमारे रुको, संजय मुनाफ रुक भाई जाओ, हैं वो बीच में आ संजय जाते रुको, हैं। संजय रुकिए भाई, रुकिए भाई, रुकिए, मेरे को क्वेश्चन करना है आपसे। संजय ये बताओ